मैनेजमेंट को आर्ट, प्रोफेशन, साइंस से कंपेयर किया गया है। आज के लेसन में हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो पहले आर्ट से हम कंपेयर करेंगे। तो आर्ट से कंपेयर करने से पहले आर्ट में जो चीज़ें होती हैं वो इन 3 पॉइंट्स में डिस्कस की गई है। सबसे पहले किसी भी टाइप का आर्ट हो उसमें कुछ ना कुछ थियोरिटिकल नॉलेज होता है। थियोरिटिकल नॉलेज मतलब वो नॉलेज जिसको बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू या रिटन फॉर्म में पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। किसी भी आर्ट फॉर्म के जो एक्सपर्ट हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से उस आर्ट के बारे में थ्योरीज को डेवलप करते हैं, एक बॉडी ऑफ नॉलेज को क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, इन सभी के बारे चीज़ों पे लिटरेचर अवेलेबल है। डांसिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट स्टांस हैं, उनके खुद के कुछ टर्म्स हैं, नेम्स हैं। तो हर एक आर्ट के अंदर कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक इंडिविजुअल सेम टाइप के आर्ट को अपने पर्सनल वे में अप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग इज एन आर्ट, एक्टिंग भी एक टाइप का आर्ट है, लेकिन दो एक्टर्स की एक्टिंग जो है वो डिफरेंट होती है। दो डांसर्स एक सेम टाइप का डांस करते हैं पर अपने डिफरेंट वे में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन अब आर्ट को अपनी पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करता है, अपनी खुद की क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेशन के साथ वो अपने आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है। नाउ किसी भी आर्ट को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पियानो प्ले करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद उससे न्यू ट्यून्स बनाने के लिए और नई नई धुन बनाने के लिए आपको क्रिएटिविटी लाना पड़ेगी, कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो सारे आर्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल होने के बाद वो जो थ्योरी हम उस आर्ट के बारे में सीखते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं वाइल प्रैक्टिसिंग अवर आर्ट। वो कोई किसी भी टाइप का जो आर्ट होता है वो प्रैक्टिस से एक्वायर किया जाता है, प्रैक्टिस के साथ सीखा जाता है, और फिर क्रिएटिविटी के साथ उसमें और चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो भी सॉन्ग्स हम सुनते हैं वो बेसिकली 7 नोट्स पर होता है, जो सारे गामा पा होता है, लेकिन म्यूजिशियन इन 7 नोट्स को अपने क्रिएटिव वे में यूज करके डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट सॉन्ग्स और अलग टाइप के धुन बनाते हैं। तो जो आर्ट है वो पूरा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। नाउ अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टू आर्ट। इसको हम आर्ट से कंपेयर करेंगे। तो मैनेजमेंट भी एक टाइप का आर्ट है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट दोनों उसमें एग्री होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी 12th क्लास की बुक है ये मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट के ऊपर इसमें चैप्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो एक न्यू इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट सीखना चाहता है वो बुक पढ़कर भी ये थियोरेटिकल नॉलेज ले सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट दोनों में एग्री होता है कि आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी दोनों में थियोरेटिकल नॉलेज होता है। उसकी खुद की टर्मोलॉजीज होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट था कि मैनेजमेंट में आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। हर एक इंडिविजुअल आर्ट को अपने खुद के ओन वे में अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। दो मैनेजर्स, और अगर डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर मैनेजमेंट को डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी दो प्रिंसिपल्स देखे होंगे स्कूल में। एक प्रिंसिपल का वे ऑफ कंडक्टिंग स्कूल स्कूल को रन करने का वे अलग हो सकता है, एक दूसरे प्रिंसिपल का स्कूल को रन करने का वे अलग हो सकता है। सेम वैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। दोनों मैनेजर कर मैनेजमेंट ही रहे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट भी आर्ट से एग्री है कि आर्ट को हर एक इंडिविजुअल अपने पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स हैं वो
मैनेजमेंट को अपने पर्सनलाइज्ड वे में अपनी क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेशन के साथ अप्लाई करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट है कि जो आर्ट है वो प्रैक्टिस के साथ एक्वायर होता है, प्रैक्टिस करने से सीखा जाता है और उसमें क्रिएटिविटी लाई जाती है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स, जो थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने लर्न किया है उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली लर्न करने के लिए, रन करने के लिए, और स्किलफुल मैनर में ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। थर्ड वाला पॉइंट है कि जो आर्ट है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चालू करते हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू वो मैनेजमेंट को सीखते हैं और फिर अपने खुद की क्रिएटिविटी से ऑर्गेनाइजेशन को रन करने लगते हैं। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, की कोई भी आर्ट जो है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ सीखा जाता है और अप्लाई किया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है तो मैनेजमेंट आ जाती है। और फिर हर एक इंडिविजुअल अपने डिफरेंट वे में, अपने डिफरेंट स्टाइल, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट स्टाइल होता है डिफरेंट सिचुएशन को मैनेज करने का। तो वो डिफरेंट स्टाइल जो है वो एक्चुअली डिफरेंट पर्सन्स की, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स की डिफरेंट क्रिएटिविटी की वजह से होता है। तो लास्ट वाला पॉइंट भी आर्ट और मैनेजमेंट में बिल्कुल एग्री है कि दोनों ही प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। नाउ मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं साइंस से। तो साइंस से कंपेयर करने से पहले साइंस के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो साइंस सबसे पहले सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ लिखा है, आर्ट में लिखा था थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि पूरी साइंस को एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस होती है, साइंस के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, मेडिकल ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, फिर उसके अंदर सब ब्रांचेस होती हैं और हर एक पर्टिकुलर फील्ड का पर्टिकुलर लिमिटेड सिलेबस रहता है, पर्टिकुलर लिमिटेड टॉपिक रहते हैं। तो उस पूरी बॉडी को सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तो साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, साइंस जो है वो रिलेशनशिप बताती है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, कि अगर कुछ चीज हुई तो उसका कॉज, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और अगर कुछ इफेक्ट हुआ तो उसका कॉज क्या था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि एप्पल जो ट्री से गिरा, एप्पल जो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो उसको एक्सप्लेन करती है साइंस की ये जो फिनोमिना हुआ ये किस वजह से हुआ, ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो साइंस कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताती है। नाउ सेकेंड है बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो दो चीज़ों से बनते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटेशन से या ऑब्जर्वेशन से। ग्रेविटी कब डिस्कवर हुई, जब किसी ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, ऑब्जर्व करते हुए देखा, तो डिस्कवर हुई। तो बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जर्व करके या और एक्सपेरिमेंट करके जो है फॉर्मुलेट होते हैं, बनते हैं। नाउ ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं ये यूनिवर्सली वैलिड रहते हैं। जो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हर जगह सेम ही अप्लाई होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड रहते हैं, पूरे यूनिवर्स में एक जैसे रहते हैं और एक जगह, सभी जगह एक जैसे अप्लाई होते हैं। नाउ साइंस को मैनेजमेंट से कंपेयर किया गया है। जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट की भी खुद की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट की खुद की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
और मैनेजमेंट की खुद की थ्योरीज हैं, खुद के प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करे हैं। और सेकंड पॉइंट भी एग्री करता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप्ड हुए हैं, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल हुए हैं। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कुछ ऑब्जर्व करके या कुछ एक्सपेरिमेंट करके फॉर्म होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वैसे ही फॉर्म हुए हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। तो और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो के जो आउटकम है वो हमेशा सेम नहीं होते हैं और एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो उसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा डिफरेंट रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सली वैलिड। साइंटिफिक प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह एक जैसे अप्लाई होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा एक जैसे अप्लाई नहीं होते। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिया में ट्रू हो सकता है वो जो अमेरिका या दूसरी कंट्री में वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्क ना करे। तो मैनेजर्स जो हैं उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो इन एग्जैक्ट साइंस है, कंप्लीटली साइंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड नहीं रहते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मॉडिफाई मतलब चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं प्रोफेशन से। सबसे पहले प्रोफेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सभी प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है, मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज एक पर्सन को स्टडी करना पड़ती है, एक्वायर करना पड़ती है थ्रू इंस्ट्रक्शन, और मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो एक पर्सन प्रोफेशनल बन जाता है। फॉर एग्जांपल सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल लॉयर्स। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट में एंट्रेंस एग्जाम होती है, फिर 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल, फाइनल ग्रुप। तो ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है हर एक ईयर का, या हर एक। अब कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन से। तो हर एक प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, सीएस, ये सब प्रोफेशनल्स रहते हैं। तो सभी प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल बनने के लिए उस फील्ड की जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है उसको स्टडी करते हैं, एक्वायर करते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। 3 4 5 ईयर्स का जो कोर्स करते हैं, जैसे एमबीबीएस, तो फर्स्ट ईयर में उसकी कुछ पढ़ाई होती है, सेकेंड ईयर में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में डिफरेंट। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, एक इंस्ट्रक्टिव वे में होती है, कि उनको स्टडी भी करना है, फिर उनको उसका प्रैक्टिकल भी करना है। किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को ऑप्टिशियन बनना है। तो हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में लिमिटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उनको स्टडी करना रहते हैं, पर पर्टिकुलर आर्ट या पर्टिकुलर स्किल्स उनको एक्वायर करना रहते हैं, जो वो अपने प्रोफेशन में यूज करने वाले हैं। सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट को उसको बात कंपेयर करेंगे अभी हम प्रोफेशन। नाउ सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशंस के अंदर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है थ्रू सम एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशंस की बात करें, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, तो सीए बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, वैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन होती है मेडिकल फील्ड में एंटर करने के लिए। तो जो प्रोफेशंस है उसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, कोर्स को परस्यू करने के लिए भी रेस्ट्रिक्ट रहती है, कोर्स को स्टार्ट करने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, फिर कोर्स परस्यू करने के लिए भी एग्जामिनेशन पास करना पड़ती है, डिग्री, एजुकेशनल डिग्री या लाइसेंस को एक्वायर करना पड़ता है प्रोफेशनल बनने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट है कि सभी प्रोफेशनल्स को मैनेज करने के लिए उनकी प्रोफेशनल बॉडीज रहती हैं। वो प्रोफेशनल बॉडीज उन प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर्स के लिए इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और
मेडिकल के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल है। तो ये प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं प्रोफेशन को रेगुलेट करती इन द सेंस कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं कोड ऑफ कंडक्ट, सर्टिफिकेट ग्रांट करती हैं, लाइसेंस ग्रांट करती हैं, कोर्स डिजाइन करती हैं, कोर्स अपडेट करती हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस हर एक प्रोफेशन में होती हैं। नाउ फोर्थ है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि प्रोफेशनल अपने बिहेवियर को उनकी के प्रोफेशनल बिहेवियर को किस वे में प्रेजेंट करते हैं, उसी को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो सभी प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना रहता है जो प्रोफेशनल बॉडी लेट डाउन करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सभी डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, दे लुक ऑल आइडेंटिकल, सबका एक वे ऑफ बिहेविंग सेम रहता है, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। सभी लॉयर्स को आपने देखा होगा, लॉयर्स भी सभी एक टाइप के रहते हैं, उनका जो ड्रेसिंग रहती है बिफोर प्रेजेंटिंग बिफोर द जज। जैसे आपने लॉयर्स को देखा होगा, जज के सामने प्रेजेंट होने से पहले वो इनका एक पर्टिकुलर जैसे आपने लॉयर्स को देखा होगा, जज के सामने प्रेजेंट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, डॉक्टर्स भी एक पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, पर वो ड्रेस को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट उनके इंटायर बिहेवियर को कस्टमर्स और हर एक फील्ड का कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल बॉडी लेट डाउन करती है, प्रोफेशनल बॉडीज बताती हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म वे जिसमें सभी प्रोफेशनल्स को एक जैसा बिहेव कराया जाए, एक जैसे उनकी डीलिंग्स हो अपने कस्टमर्स के साथ और एक जैसी वो सर्विस प्रोवाइड करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉयर्स जब जज के सामने प्रेजेंट होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस में होना ज़रूरी होता है, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आपने सभी डॉक्टर्स का बिहेवियर देखा होगा और सभी डॉक्टर्स का एक वे देखा होगा, अगर किसी पेशेंट को उन्हें ट्रीट करना है तो उसका एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो लेट डाउन की गई हैं और वो उन्हें फॉलो करना होती है। तो इसी इसी को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि प्रोफेशन में जब पर्सन प्रोफेशनल बनता है तो उसको ओथ दिलाई जाती है जैसे डॉक्टर्स में, तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट ही है एक टाइप का। नाउ फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशनल एक्चुअली सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनके क्लाइंट्स कस्टमर्स रहते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स लॉयर्स सीए। तो सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं तो बेसिक मोटिव जो प्रोफेशनल्स का रहता है वो सर्विस मोटिव रहता है। नाउ मैनेजमेंट को जब प्रोफेशन से हम कंपेयर करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया मैनेजमेंट और प्रोफेशन में मैच नहीं होते हैं। जैसे मैनेजमेंट भी एक टाइप का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रीम एक फील्ड बन गई है, जैसे मेडिकल एक फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग एक फील्ड है, वैसे मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन बन गया, एक टाइप की फील्ड बन गई है। और मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी खुद की स्ट्रीम्स हैं, मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट फाइनेंस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स में होता है, रिटेल मार्केटिंग में होता है। तो मैनेजमेंट की भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो बिजनेस स्कूल्स भी बोलते हैं, बुक्स हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट का नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है। नाउ सेकेंड इज प्रोफेशन से मैनेजमेंट को कंपेयर करें तो मैनेजमेंट में एंटर होने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को एज अ मैनेजर रखा जा सकता है। मैनेजमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में एंटर होने के लिए एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पास करके ही एक पर्सन जो है वो प्रोफेशनल डिग्री ले सकता है किसी रेप्यूटेड मैनेजमेंट स्कूल से। लेकिन
और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। जबकि प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, एग्जामिनेशंस पास करना पड़ती हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोर्स स्टडी करना रहता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन मैनेजमेंट बन सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट था कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं जो मैनेजमेंट को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। जैसे इंडिया में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो टाइम टू टाइम कोड ऑफ कंडक्ट भी लेट डाउन करती है। लेकिन किसी भी मैनेजर को कंपलसरी नहीं है कि वो इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन ले या यहाँ से स्टडी करे। बिना इस मैनेजमेंट एसोसिएशन के मेंबर बने बिना ही एक पर्सन जो है वो मैनेजर बन सकता है, जबकि दूसरे प्रोफेशंस में ऐसा नहीं होता है। नाउ मैनेजमेंट जो लास्ट पॉइंट है, ये जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है ये कोड ऑफ कंडक्ट भी फुल लेट डाउन करती है, पर मैंने इसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना भी नेसेसरी नहीं है। लास्ट पॉइंट था सर्विस मोटिव, कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर करके प्रॉफिट मोटिव को आगे रखा जाता है। लेकिन आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनमें मैनेजमेंट अच्छी है, जो इफिशिएंट और इफेक्टिव हैं, वो सोसाइटी को भी सर्व करती हैं और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करती हैं। सोसाइटी को वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। तो इस वे में वो सोसाइटी को भी सर्व कर रही होती है।